बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अफसर करीम फार्मासिस्ट। मैं अभी रिसेंटली अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल से मेरी वाबस्तगी है। तो चूँकि ट्रस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो पेशेंट थिएटर पर मोर देन 100 सर्जरीज पर डे वो दुनिया के बेहतरीन सर्जन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे बैंड्स हैं हमारे पास लेंसेज के अंदर। सिस्टम मॉड्यूल के अंदर चूँकि बैंड्स को साइज़ में मेंशन किया गया हुआ, तो डिमांड प्लानिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी। उसको टैकल करने के लिए तो मैंने खुद एक एक्सपेंस शीट, आप इसको पूरा सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से, तो जनरली मैं इसको एक्सपेंस शीट का एक्सेल शीट के अंदर वो मैंने इस तरह इसको डिज़ाइन दिया हुआ हर एक ब्रांड के लिए, ताकि इसके बेस पे इसके एक्सपेंस बेसिस के जो साइज़ के हम प्रॉपर डिमांड प्लानिंग कर सकें। तो मैं चाह रहा था इसको मैं इस लेआउट को आपके साथ शेयर करूं और इसको कैसे बनाना, इसमें फॉर्मूलाज कैसे हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए जी, सबसे पहले अगर मैं फोल्डेबल लेंस रेनर लेंस ले लेता हूं यहाँ सबसे पहले वो आप लेंस का नाम लिख दें। उसके बाद नीचे इस कॉलम में सीक्वेंस में जो आपके पास इदारे के ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड नंबर्स हैं वो आप मेंशन कर दें, या जो कॉमन आपके पास सबसे मोस्टली अवेलेबल है वो आप यहाँ मेंशन कर दें। अब मैंने यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 फिर पॉइंट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी सारे लेंसेस अवेलेबल होते हैं, ये सारे आपने यहाँ पे मेंशन कर दें। 34 ये मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद एक साइड पे मैं आता हूँ, ये पूरा साइड पे यहाँ पे इस जो रो पे यहाँ अब लाइन से यहाँ पे 1 2 3 मेंशन कर दें पूरा डेट, ताकि हम यहाँ पे हर डेट का एक्सपेंस नीचे उस साइज़ का लिख सकें। मैंने 1 2 3 आपने लिखा 31 तक। उसके बाद ये आप यहाँ देख सकते हैं साइज़ 1 2 डेट 1 में अगर कोई लेंस की आप मेंशन कर दें, या डेट 1 को जिस तरह यहाँ पे 14 का लेंस चला एक्सपेंस हुआ तो मैंने वो यहाँ मेंशन कर दिया। इसी तरह डेट 2 को 3 का लेंस एक्सपेंस हुआ, 5 का वो आप इस तरह मेंशन कर देना। ये आपने पूरा मेंशन करते जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे ये आपने मेंशन कर देना। फिर इसके बाद हम आते हैं इस साइड, ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ इस रो के अंदर आपने क्या मेंशन टोटल एक्सपेंस यहाँ मेंशन करना। फिर शॉर्टेज का एक आपने इस कॉलम में मेंशन कर दिया। रिसीव्ड क्वांटिटी, करंट स्टॉक, टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी इसको मेंशन कर दो। फिर मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन ओटी, अभी मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन ओटी ये एक्सटेंडर आपने सेट करना, यानी कि आप लेंस आपका एक्सपेंस हो ना, चूँकि मैं ऑपरेशन थिएटर सब स्टोर है तो उसके हिसाब से मैंने एक्सटेंडर सेट किया कि भाई ये लेंस मेरे पास एटलीस्ट इतने होने चाहिए इस नंबर के, चूँकि अनप्रेडिक्टेबल है बहुत कम जाते हैं, तो मैंने कहा कि 3 कम से कम एटलीस्ट मेरे पास होने चाहिए। एक्सटेंडर मैंने सेट किया, वो यहाँ पर हर एक उसका एक्सटेंडर आप यहाँ पे आपने मेंशन करना। अगर मैंने कह रहा था 3 कुछ जो स्टार्टिंग के लेंसेज है मैंने इस तरह उसका एक्सटेंडर यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद फिर एक्सटेंडर आप देखते हैं तो कुछ साइज़ को थोड़ा ज़्यादा रखा गया क्योंकि एक्सपेंस होने वाले लेंसेज से इसमें मैंने एक्सटेंडर बनाया हुआ। 17 से लेकर 23/5 तक कॉमन यूज़ होने वाले लेंसेज है वो आपने यहाँ पे इस तरह मेंशन, एक्सटेंडर आपने खुद बनाना। फिर उसके बाद लेस देन मिनिमम क्वांटिटी ये आपने लिखना। अब इसका क्या काम है ये मैं आपको बता देता हूँ आगे। अच्छा, यहाँ पे आप पे आ जाते हैं इस फॉर्मूला पर, टोटल एक्सपेंसेस की तरफ। टोटल एक्सपेंसेस का फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने इज इक्वल लिख देना, इज इक्वल के बाद सम लिख दें। सम को आपने सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद डेट 1 से लेके ये 31 तक ये पूरा आपने सिलेक्ट कर देना। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं शिफ्ट और ये ब्रैकेट क्लोज मेंशन कर, ये ब्रैकेट क्लोज मैंने कर दिया। अब उसके बाद इंटर कर दिया, ये इंटर कर दिया। ये टोटल एक्सपेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, यानी 11 तारीख को अगर ये 2 लेंस गए हैं दो, तो ये रहेंगे टोटल एक्सपेंस ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाएगा।
अब उसके बाद शॉर्टेज, ये इसको आपने ऐसे ही रहने देना कि बीच में कोई ऐसा लेंस शॉर्ट हुआ उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं ताकि जो डिमांड प्लानिंग में आपको आसानी हो सके। फिर रिसीव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। रिसीव्ड क्वांटिटीज़ से आपने यहाँ पे कॉलम बनाना है, उसको आपने इसको मैनुअली पुट करना। अगर मेरे पास मैंने कहा कि 3 है और 5 रिसीव होते हैं तो आप इसको आप 5 6 7 8 8 कर दें। उस हिसाब से ऑटोमेटिकली करंट स्टॉक आगे जनरेट होता जाएगा। अब करंट स्टॉक का फॉर्मूला कैसे आप करेंगे, इसको आप सिंपली इज इक्वल दे दें। इज इक्वल के बाद रिसीव क्वांटिटी को आपने माइनस करना है एक्सपेंस से, फिर इंटर दबा दें, करंट स्टॉक ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी फॉर्मूला को आप ड्रैग करें पूरा ताकि पूरा फॉर्मूला एक ही में पुट होगा। अब हर एक में डालने की ज़रूरत नहीं होगी आपको फॉर्मूला। अब करंट स्टॉक का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे आ चुका, इसको ड्रैग करें ताकि ये और इसमें सेलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। खुद ब खुद सिस्टम जनरेट करेगा। इसका फॉर्मूला आपको कैसे पुट करना बहुत इजी। इज इक्वल टू आप दे दें, आपके पास जो टोटल एक्सपेंस हुआ इसको आप सिलेक्ट कर दें, फिर शिफ्ट प्लस दबा दें, फिर आपने शॉर्टेज को सिलेक्ट कर देना, फिर मैं माइनस दबा दें, माइनस करना आपने करंट स्टॉक से, फिर इंटर दबा दें। ये टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को ड्रैग कर दें, टोटल रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब ये इसको आपको पता ऑलरेडी आपने मेंशन किया होगा, एक स्टैंडर्ड आपने बनाया हुआ। अब यहाँ पे आते हैं आप देख रहे हैं कि टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी -1 है, फिर भी सिस्टम जनरेट करा कि भाई क्रिटिकल में। इसकी वजह ये कि आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया हुआ कि आपने कहा 3 तो होने चाहिए आपके पास, पर करंट स्टॉक 2 है, 3 से कम, इसलिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया भाई आप क्रिटिकल में जा रहे हैं। तो ये फार्मूला आपने पुट करना है। ये फार्मूला बड़ा आसान है। इस फार्मूले के लिए आपने इज इक्वल इफ़ को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद लॉजिकल में आपने करंट स्टॉक लेना। आज जो आपका करंट स्टॉक है, करंट स्टॉक आप ले लें। उसके बाद शिफ्ट दबा के एक ग्रेटर देन इसको सिलेक्ट कर दें, फिर जो आपका स्टैंडर्ड है इसको आप सिलेक्ट कर दें, या में सिलेक्ट कर दें, फिर ये आप कोमा डाल दें, फिर शिफ्ट और ये स्टेरिक चूज़ करें। उसके बाद फिर आप लिख दें क्रिटिकल, ये क्रिटिकल मैंने इस पर लिख दिया। उसके बाद शिफ्ट दबा के स्टेरिक चूज़ करें, फिर इसको कोमा कर दें। कोमे के बाद फिर आपने शिफ्ट दबा के 2 दफ़ा स्टेरिक चूज़ करना, फिर शिफ्ट दबाएं और ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर दबा दें। ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। ये ऑटोमेटिकली आपको क्रिटिकल दे रहा है। फिर इसको आप ड्रैग कर दें ताकि पूरा इसमें हर एक साइज़ में फॉर्मूला पुट हो जाएगा इस तरह। इसको मैंने ऑलरेडी कर लिया, ये देखिए। अच्छा, ये हो गया बहुत आसान फॉर्मूला। ये एक्सपेंसेस के लिए, अब इस एक्सपेंस पे डिमांड एनालिसिस के लिए वो एक अलग उसका एक तरीक़ाकार है, वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगा वो भी। ये जनरल एक्सपेंस बेस पे इस पर जैसे आप ढलते जाएंगे आपको टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी बताए। क्रिटिकल ये बड़ा इजी होगा। लेकिन अगर आप 3 मंथ का या 15 दिन का डिमांड प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है माइनस में भी है प्लस में भी है। अब मैं कह रहा हूँ कि कितने चाहिए, 140। इसका एक फार्मूला बड़ा सिंपल एक फार्मूला है। मोस्टली ये फार्मूला आप जो फिज़िकल इन्वेंट्री के अंदर एक्सेस एंड शॉर्टेज में ये फार्मूला यहाँ पुट किया जाता है ताकि प्लस को यहाँ पे सिलेक्ट करें और माइनस को भी यहाँ पे आ जाए। तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपने फार्मूला पुट करना। तो आ जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको आप आ जाएं। इक्वल टू के बाद सम इफ़ को आपने चूज़ करना। अब आप देखते हैं कि रेंज आपने ये पूरा रेंज आपने यहाँ पे मेंशन करना। अब मैं यहाँ से लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो शिफ्ट के बाद ये मैं पूरा सिलेक्ट करना। ये आपने पूरा सिलेक्ट करना, ये आपने पूरा सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका पूरा कॉलम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। फिर आपने यहाँ पे इसको कोमा, यहाँ पे आपने कोमा डालना, कोमा आ जाएगा। फिर उसके बाद शिफ्ट और स्टेरिक
आपने मेंशन कर देना। उसके बाद शिफ्ट दे के आपने ग्रेटर देन ये आपने चूज़ करना। उसके बाद इज इक्वल टू लिख दें, फिर 1 यानी कि ग्रेटर देन 1 आपको चाहिए। फिर उसके बाद शिफ्ट दे दें, स्टेरिक चूज़ करें। फिर आपने शिफ्ट दे के ब्रैकेट क्लोज करना, इंटर कर दें। ये आपका जो भी इसमें प्लस वाले हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा, यहाँ पे जनरेट कर देगा। वो कह रहा है कि 140 आपको लेंसेज एट ए टाइम रिक्वायर्ड है, ये इस तरह जनरेट कर देगा। शॉर्ट का भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट में सिंपली यही फॉर्मूला आप यहाँ पे मतलब जो वेरिएंस के अंदर फिजिकल इन्वेंट्री में शॉर्टेज का जो माइनस में आता है उसके लिए भी सिंपली ये उसमें सिंपल ये करना होता है कि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो ग्रेटर है इसको लेस देन में करना होता है। यानी कि मैं करना चाहूँ कि अगर सी में करना चाहूँ जो रेज को सिलेक्ट किया हुआ ये जो आपने सिलेक्ट किया हुआ ग्रेटर देन, इस ग्रेटर देन को अगर मैं हटा के यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ, लेस देन 1, इसको इंटर कर देंगे। देखो ये जो माइनस वाले यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। इस तरह आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ये हो गया तो होप सो। और बाकी जो टोटल एक्सपेंसेस को आप टोटल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल इसका फॉर्मूला सिंपल इज इक्वल टू आप मेंशन कर दें, फिर इसको सम इज इक्वल टू सम करके पूरा सिलेक्ट कर दें, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है। होप सो तो ये जो एक्सेल शीट में ये आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।